काजी फैसल साहब का मामला, राव साहब, ये क्या है? ये 3 महीने पहले, और क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है कोई, या पहले कभी कोई मिसाल इसकी मिलती है? और क्या मकसद हो सकता है आपका, आपके ख्याल में इसका, कि 3 महीने पहले नोटिफिकेशन कर दिया जाए चीफ जस्टिस? देखिए, ये जिस तरह से अचानक हुआ है, और है तो गैर मामूली ये कदम जो है ना, कुछ दिन पहले हो जाना या 15 दिन पहले हो जाना एक अलग बात है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ये 3 महीने पहले वाला जो है, बेसिकली ये आप कह लें कि क्योंकि कल की उनकी जो मुलाकात है, उसके बाद जो पिटिशंस आई हुई हैं आर्मी ट्रायल्स के हवाले से, और फिर इलेक्शन की भी उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है, मुमकिन है उस हवाले से कोई जहन में हो हुकूमत के प्लान कि उसको किस तरह से करना है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं कहूँगा हमारे सियासतदान जो सीखते नहीं हैं, फ़ौज के अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, भले जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, फ़ौज के लोग फ़ौज से आते हैं, दे आर लाइक अ फैमिली जी। जो फ़ौज के अंदर काम करके आर्मी चीफ बनेगा, उसके बारे में अगर ये ख्याल हो कि हमने अपॉइंट किया तो हमारा लॉयल होगा, तो वो हो नहीं सकता। वो लॉयल होगा अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने मुल्क का, और उसकी ऑब्वियस लॉयलिटी उसकी है। इसी तरह से जुडिशरी में जो लोग आते हैं, उनकी जो पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस जिससे वो आते हैं, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुई, इत्फाक चौधरी साहब ने कुछ की, लेकिन ओवरऑल जो लोग आते हैं वो उनका एक क्रेडेंशियल्स होते हैं लॉ के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उनकी कमिटमेंट होती है उन चीज़ों के हवाले से। फिर उनके फैसले आपको बताते हैं। काजी फैसल साहब के हवाले से कहा जाता है आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी पाबंदी करने वाले अपराइट जज हैं, तो उनको उन्होंने बनना ही था। ये तो अल जहाद ट्रस्ट केस के वो उसके बाद से तो सजाद अली शाह साहब को जैसे निकाला गया, उसके बाद तो उसके बाद से ये तो ये नहीं है कि एक जो सीनियर है उसने चीफ जस्टिस बने, भले 2 महीने के लिए बने, भले 3 साल के लिए बने, इन्होंने बनना ही था चीफ जस्टिस। रिवायत तो फौज में तो चले हैं कि जब नया चीफ अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद जो पहले वाला चीफ होता है वो सिर्फ अलविदाई मुलाकातें फिर करता है, वो अपनी उस तरह से पावर्स को पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं करता, और चंद ही दिन रह गए होते हैं। वो अखलाकी तौर पर भी सोचता है कि नया चीफ अनाउंस हो गया, वो आकर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे, नई पॉलिसीज वो लेकर आए और वो उसको मामला को लेकर चले। लेकिन यहाँ पर जब तक चीफ जस्टिस हैं तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तो उन्हीं के पास रहेंगे, उसको काजी फैसल तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा कि अपनी गलतियों से नहीं सीखते। वो जो प्रोसेस है उसमें उन्होंने बनना ही बनना है, और चीफ जस्टिस जिस दिन आखिरी दिन तक ये चीफ जस्टिस हैं, फैसला अगर उन्होंने करना है वो आखिरी दिन भी कर सकते हैं, उनके लिखे हुए फैसले उनके जाने के बाद भी अनाउंस हो सकते हैं, तो वो इशू नहीं है, उससे फ़र्क उस तरह से नहीं पड़ेगा। लेकिन एक पॉसिबली एक बैक ऑफ द माइंड हो कि जी शायद इससे उनको प्रेशर आ जाए कि बस अब तो नया अनाउंस हो गया, तो ऑब्वियस था ना। आर्मी में तो ऑब्वियस नहीं होता ना, उसमें तो जाहिर पैनल आता है, फिर उसमें कौन बनता है, कौन बनता है। इसमें तो ऑब्वियस था जी, इसमें तो आपको अगले 5-7 जितने भी सीनियर हैं उनका पता है कि किसने कितने अरसे के लिए बनना है। आप उनकी लिस्ट निकाले सीनियरिटी की, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है इस किस्म की कोई सोच है। साहब, बात यह है कि IMF कहता है कि जी $5 अरब के वादे लेकर आ जाओ। हुकूमत वो $5 अरब के वादे नहीं ला पाई अपने दोस्तों से, तो ये कैसे दोस्त ममालिक, कैसे ताल्लुकात बेहतर किए उन्होंने? जी बिल्कुल, असल में जो दोस्त ममालिक का भी मसला वही है जो IMF का है। बुनियादी तौर पे जो इसहाक डार साहब की पर्सनैलिटी के हवाले से रिजर्वेशंस है ना, IMF का तजर्बा रहा ओवर द ईयर्स, तो रहे हैं, कई दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगरचे वो दावे तो करते हैं मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, मैंने इस तरह कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन जो कमिटमेंट जब आप IMF के साथ कमिटमेंट्स करते हैं, जो उनके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर आप उसको आपने इम्प्लीमेंट करना होता है। जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ऑब्वियसली उनकी रिजर्वेशंस आती हैं, फिर वो अगली दफ़ा जब आप जाते हैं उनके पास होते हैं। तो इसहाक डार साहब कम से कम 3 दफ़ा उनके साथ, अगर आसान लफ्ज़ों में, को हाथ किया उन्होंने, जो कमिटमेंट की वो ऑनर नहीं की। तो अब उनका मसला ये है कि अभी आप देखिए 8 महीने पहले उन्होंने किया ना, मिफ्ता थे उनके साथ किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट्स की, उनको था कि बंदा पूरी करेगा कमिटमेंट्स, गवर्नमेंट भी कमिटेड है इसके हवाले से। इसहाक डार साहब ज़रा को और पिच पे चले जाते हैं अचानक, हालांकि करनी तो उनको भी चाहिए। IMF इसहाक डार साहब पे यकीन करने के लिए रिलक्टेंट है, वो प्रॉब्लम वही आ रही है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम वही आ रही है, वो रिलक्टेंट है। अच्छा, फिर जब आपकी साथ मिफ्ता साहब को तो मगर इन्होंने निशान इबरत बना दिया, और आप इसहाक डार साहब की वो शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं पता, बता सकती है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें खींचातानी इनकी आपस में जो भी चलती रहती है, मुझे ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना मैं उस पर कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उसकी वजह ये दिखाई दे रही है, उसका जो मल्टीप्लाई करता है इफेक्ट, वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।
तो इस सूरत हाल में जब IMF भी आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा कि आपके जो कमिटमेंट आप पूरी नहीं करेंगे, उसके साथ आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, तो ऑब्वियसली जितने आपके दोस्त ममालिक हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, बल्कि आपको कह रहे हैं कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ मोर सीरियस, तो उसको आप ठीक करें, ताकि हम वो तैयार हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पीछे हटने को, अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि पहले हमें यकीन हो कि आपके यहाँ मामला नॉर्मल तरीके से चलेंगे। अगर नॉर्मल तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा कि चल रहे हैं, आप ये चीज़ें करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये स्टेप्स लें, जो डायलॉग की चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, बता के गए आपको। आई थिंक सऊदी अरब और UAE की तरफ से भी इसी किस्म के मैसेजेस हमें आए, और उसके बाद हमारे यहाँ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही मैसेज आया, फिर सलामती कौंसिल से भी आया कि डायलॉग के ज़रिए आगे हमें जाना है। आज कल जो मीटिंग हुई है शाहिद खाकान अब्बासी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी यही कहा है, मियाँ साहब ने भी कहा है कि हम इस पर सोचेंगे कि डायलॉग जो है किस तरह का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो वो जो एक चीज़ है वो नहीं होगी, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप आज कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं, से आप इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं और पूरी कमिटमेंट के साथ और पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करने देते हैं, जैसे PTI को डाउन साइजिंग तो उसकी हो गई, अब अगर इलेक्शन से भी उसको रोकेंगे तो वो फिर दोबारा से वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो खत्म नहीं होने लगी। ठीक है, तो इसलिए आप जब तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी फैजल चौहान साहब कह रहे थे कि PTI को उस नहज पर पहुंचा दिया गया है कि इनका कोई बंदा टिकट लेकर इलेक्शन लड़ नहीं सकता। तो इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अगर ऐसा होता है, और एक चीज़ ऐड कर दूं, अगर ये जो आपने बात की, ये मैं सुनता हूँ मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड और सारा, हमने जितने अरसे से सुना 90 से ऑनवर्ड जो मियाँ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, 2 दफ़ा गवर्नमेंट की, दूसरी दफ़ा मार्शल लग गया, तो जिन ज़्यादतियों का वो शिकार हुए हैं उसको हम सब लोग कंडेम करते हैं और वो भी कंडेम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो हमारा सियासी मुखालिफ है उसके साथ आप यही करें। ठीक है, वो कह रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है, वो जो हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ तो करें, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ था। ठीक है, अब एक चीज़ अगर गलत है तो उसको गलत कहें, फिर चीज़ें ठीक होंगी। सही है। अब होगा क्या, जब अगली गवर्नमेंट आएगी, किसी की भी आती है, तो वो इनके साथ वही करेगी जो अपोजिशन में होंगे, जो भी होगा। चलिए, ये जो सांझे की हड्डियां ये चौराहे के बीच में फूटनी है इलेक्शन से पहले, मतलब ये फितरी अमल है, ये होना ही है। देखिए असद, ये तो नज़रियाती तौर पे तो बहुत एक बोध है दोनों जमातों में, और ओवर द ईयर्स इनके जो इख्तलाफात रहे हैं, जिसके ज़ुबान ये एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल करते रहे हैं। PTI वाले तो बेचारे बदनाम बाद में बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन आपको पता ही है जो वो घसीटने की, पेट फाड़ने की, उल्टा लटकाने की चौक में, और पता नहीं चोर और एक दूसरे को जानवर तक कहते रहे, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों कहते थे, लेकिन सियासी लोग देते हैं, बयानबाजियां करते हैं, सियासी लोग बहुत सीरियसली नहीं लेता इनको, देते हैं बयानबाजियां करते हैं ये सारे। लेकिन इसमें मसला पता क्या है, असल जो मुझे नज़र आ रहा है, जो ये इख्तलाफात है बुनियादी तौर पर, ये पोजिशनिंग हो रही है अभी, कुछ सीरियस इख्तलाफात नहीं है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ये पोजिशनिंग हो रही है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है कि अभी जब इलेक्शन की डेट आएगी आगे, या डिज़ोल्व होंगी असम्बलीज़, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, जैसे 11 अगस्त को उनका इरादा है कि 9 महीने में इंतखाबात हों, तो उसके बाद का जो मंजरनामा है वो किस किस्म का होगा। IPP ने और कन्फ्यूजन क्रिएट किया आके, उन्होंने नहीं किया, वो खुद कन्फ्यूज हैं। नहीं, IPP बनी ना, उसकी वजह से हुआ, मैं उन्होंने नहीं किया। मतलब ये कि फोन की अपनी कन्फ्यूजन खत्म होगी तो डिफॉल्ट हो गया उससे, वो एक कन्फ्यूजन वो भी हो गया कि ये किस लिए आई है, इनिशियली जो गड़बड़ हुई ना, तो वो जो चीज़ें हैं ना, अभी तक इनको समझ नहीं आ रही। अभी इनको ये भी समझ नहीं आ रही कि PTI का अगले इलेक्शन में स्टेटस क्या होगा। एज अ पार्टी वो पार्टिसिपेट करेगी, अपने चेयरमैन समेत करेगी, अपने चेयरमैन के बगैर करेगी, और किस किस्म की, मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब हमें, इसलिए ये भी सिर्फ पोजीशनिंग कर रहे हैं।